हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों। और ये कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें हल करनी है, कैसे आपको इसके गणित हल करने हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और दोस्तों, आपकी पर्यावरण की, अंग्रेजी की और हिंदी की वर्कबुक चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के अवश्य देखिएगा। आज इसमें हम देखते हैं सप्ताह 6 अतिरिक्त वर्कशीट दिवस 1 से 6 तक इसमें हम देखेंगे, है ना। और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए इसमें दी गई है। और पाठ 2 है इसमें लंबा और छोटा, है ना। उन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आपको इसमें लिखना है और क्या क्या चीज़ें आपको इसमें हल करनी हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, शाला से आपके घर की दूरी और आपके मित्र के घर की दूरी में से किसकी दूरी कम है ना। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं कि आपके दोस्त की दूरी कम है या तुम्हारी कम है ना। तो उसको देखना और लिख देना, जैसे मैंने लिखा है कि मेरे घर से शाला की दूरी कम है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। दूसरे नंबर का प्रश्न है, आपकी कक्षा की छत की ऊंचाई, है ना, मतलब लंबाई और कक्षा 1 के छत की ऊंचाई में से किसकी ऊंचाई अधिक है, मतलब ज़्यादा किसकी ऊंचाई है। तो मेरे कक्षा के छत की ऊंचाई अधिक है, इस प्रकार से मैंने लिखा है। तो आपके स्कूल में किसके कक्षा की छत की ऊंचाई अधिक है, तो वैसे आपको लिखना पड़ेगा। तीसरे में लिखा है, आपकी कक्षा में सबसे अधिक लंबाई किस छात्र की है, उसका नाम लिखिए। तो मैंने लिखा है मोहित की, है ना। तो आप भी अपने कक्षा के सबसे ऊंचे छात्र का नाम यहाँ पर लिखेंगे जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी। तो ऐसे आपको लिखना है प्रश्न 3 में। चौथे नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है आपसे कि आपके बस्ते की सामग्री की माप का अनुमान लगाना एवं वास्तविक माप का ज्ञात करना। तो गणित की जादू पुस्तक, है ना, मतलब आपकी जो गणित की जादू पुस्तक है उसकी लंबाई क्या होगी सेंटीमीटर में। तो हमने लिख दिया लगभग 20 सेंटीमीटर होगी, मतलब अंदाज़ा लगा के लिखना है यहाँ, है ना। तो हमने अंदाज़ा लगाया कि लगभग 20 सेंटीमीटर होगी, लेकिन जब हमने नापे तो कितना आया, 25 सेंटीमीटर आया। तो वास्तविक लंबाई जो नापने पर आएगी वो यहाँ लिखना है और अनुमान जो लगाएंगे वो यहाँ लिखना है। अब उसके बाद अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 गणित। अभ्यास पुस्तिका जो है आपकी, उसकी लंबाई तो हमने लिखा 25 सेंटीमीटर है अभ्यास पुस्तिका की, लेकिन जब हमने नापे तो अभ्यास पुस्तिका की लंबाई 23 सेंटीमीटर निकली, है ना। पेंसिल की लंबाई तो हमने मान लिया कि अनुमान लगाया कि 10 सेंटीमीटर हो सकती है, तो हमने लिख दिया 10, लेकिन जब हमने नापे तो 15 सेंटीमीटर निकली उसकी लंबाई, तो हम लिख दिए यहाँ 15। तो ऐसे ही आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है बच्चों, ऐसे कंप्लीट करेंगे आप। पाँचवें नंबर में है, आपके कक्षा कक्ष में उपलब्ध निम्नांकित सामग्री की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में एवं वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में लिखना है। जैसे अभी हमने किए वैसे ही। श्यामपट्ट की लंबाई, मतलब आपके स्कूल में जो ब्लैक बोर्ड है उसकी लंबाई तो हमने अनुमान लगाया कि 100 सेंटीमीटर होगी, लेकिन जब हमने नापे तो 120 सेंटीमीटर निकली, है ना। तो जो अनुमान लगाएंगे उसको यहाँ लिखना है और जो नापेंगे सही में उसको यहाँ लिखना है। डेस्क की लंबाई, तो डेस्क की लंबाई हमने अनुमान लगाया 100 सेंटीमीटर होगी, लेकिन नापे तो 110 सेंटीमीटर निकल गई। फिर दरवाजे की लंबाई हमने सोचा 150 सेंटीमीटर होगी, लेकिन नापे तो 180 निकल गई। तो ऐसे ही हमको लिखना है पाँचवें प्रश्न में। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे। दिवस 2 में देखते हैं। प्रश्न 1 दिया है आपके लिए और यहाँ बोला है कि नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। चित्र को देखकर चित्र में आधी लंबाई का चित्र बनाओ। जैसे ये जग है तो इससे आधा जग बनाना है, तो इस प्रकार से बना दिए हमने, है ना। तो ऐसे बना देंगे आप आधा। फिर जैसे ये मटका बना है तो इससे आधे लंबाई का बनाएंगे, यानी छोटा बनाएंगे, तो ऐसे बना देंगे। फिर ये झाड़ू है तो इससे छोटी झाड़ू इस प्रकार से बना देना आप, है ना, बहुत अच्छे से। फिर टेबल बना है तो इससे छोटा टेबल बना देंगे, ऐसे हम, ये बन गया छोटा टेबल इससे। कुर्सी है तो इससे छोटी कुर्सी बन गई। तो ऐसे आपको जो चीज़ें दी है उनसे आधा या कम, है ना, छोटा, ऐसे चीज़ बनाना है। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे आप इसे। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है कि दी गई आकृति से दुगनी लंबाई का चित्र बनाओ। अब जैसे ये बाल्टी दी है तो इससे दुगनी बड़ी बाल्टी बनाना है ना। तो आकृति दी है, जैसे बाल्टी है और टब है, तो ये दुगनी लंबाई की आकृति, तो ये देखो बाल्टी बना दी हमने उससे बड़ा। फिर ये टब है तो उससे बड़ा टब बना दिए। तो ऐसे उससे बड़ा बनाना है, दुगना, है ना। फिर जैसे कप दिया है तो हमने बड़ा कप बना दिए। पतंग दी है तो हमने बड़ी पतंग बना दी है ऐसे। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। फिर यहाँ पर देखो ये चौकोर दिया है डिब्बा, तो हमने बड़ा चौकोर बना दिया। गोला दिया है तो बड़ा गोला बना दिया। तो इस प्रकार से उनसे दुगना बड़ा बनाना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों।
अब दिवस 3 आ गया। इसमें लिखा है आपसे प्रश्न नंबर 1 में कि कक्षा 5 के मित्रों के नाम लिखो तथा दी गई तालिका में उनकी लंबाई की माप सेंटीमीटर में लिखो और साथ ही ये भी पता करो कि उनमें सबसे अधिक लंबाई किस मित्र की है ना। तो हम यहाँ पर देखो हमने लिख दिया कि मोहित की लंबाई 130 सेंटीमीटर, रोहन की लंबाई 128 सेंटीमीटर, शुभम की लंबाई 131 सेंटीमीटर, अमन की लंबाई 125 और रमेश की लंबाई 122 ऐसे लिख दिया हमने। अब देखो बोला है सबसे अधिक लंबाई वाले मित्र का नाम और लंबाई, तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसकी है? शुभम की है 131, तो हमने लिख दिया यहाँ शुभम 131 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है प्रश्न नंबर 1 को बच्चों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में ऐसे हल करेंगे इसे। अब दूसरे नंबर में यहाँ पूछा है आपसे कि किसी छात्र की लंबाई 84 सेंटीमीटर है, उसके पापा की लंबाई उससे 2 गुनी है, तो उसके पापा की लंबाई क्या होगी? तो देखो छात्र की कितनी है 84, अब पापा की कितनी है 2 गुनी, तो 2 का गुणा कर देंगे हम 84 में, तो उत्तर आएगा 168 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है 168 सेंटीमीटर होगी। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपके कक्षा कक्ष के मेज की अनुमानित लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, मापकर पुष्टि कीजिए। तो अनुमानित लंबाई देखो 110 सेंटीमीटर हमने अनुमान लगाया, नापने पर जब हमने नापा तो कितना निकला 125 निकला। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 3 को हल करना है ना। तो ऐसे आप करेंगे बच्चों। अब चौथे नंबर का प्रश्न है आपके परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई लिखिए तथा पता करिए कि सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो यहाँ देखो लंबाई है ना। श्री रामचरण पापा जी हैं तो 170 सेंटीमीटर लिख दीजिए। श्रीमती सुशीला 156 सेंटीमीटर है ना। फिर मोहित 118, मोहन 108 और मोहिनी 95 है ना। ऐसा लिख दिया हमने। अब यहाँ पर देखो परिवार में सबसे लंबा सदस्य, तो सबसे लंबे पापा हैं श्री रामचरण लिख दिए हमने। सबसे कम ऊंचाई किसकी है? मोहिनी लिख दिए, छोटी बहन जो है ना 90 सेंटीमीटर, ये 95 देखो सबसे कम है, तो हमने उसका नाम लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। आपके घर के आसपास सबसे लंबा व्यक्ति कौन है तथा लंबाई को सेंटीमीटर में लिखिए। दुनिया के सबसे लंबे मनुष्य की लंबाई अपने शिक्षक से पूछकर लिखो। तो देखो हमारे घर के पास, मेरे घर के पास किशन कुमार है सबसे लंबा, है ना 190 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही आपके घर के पास कौन सबसे लंबा है उसका नाम लिखना है और वो कितना लंबा है वो लिखना है। और दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति का नाम क्या है? सुल्तान कोसेन है। क्या नाम है? सुल्तान कोसेन। और ये 251 सेंटीमीटर लंबा है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर क्या नाम है उनका, जो दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति हैं सुल्तान कोसेन 251 सेंटीमीटर। तो ऐसे आप उनका नाम लिखकर यहाँ पर ऐसे लिखना है उनकी ऊंचाई। तो ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। दिवस 4 में देखते हैं यहाँ पर पूछा है कि एक साला में 500 मीटर दौड़ के लिए सालेय प्रतियोगिता हुई जिसमें 3 बच्चों का परिणाम उनके द्वारा दी गई दूरी है सारणी में दिया है। सारणी का अवलोकन करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब यहाँ देखो सुजाता है ना, सुजाता है और कितना कितना मीटर दौड़ी वो 200 मीटर दौड़ी। सिमरन 500 मीटर दौड़ी और वहीद जो है वो 250 मीटर दौड़ा। अब प्रश्न पूछा है यहाँ पर कि वहीद सिमरन से कितने मीटर पीछे है ना। तो देखो सिमरन कहाँ है? 500 में पहुँच गई और वहीद कहाँ है? 250 में। तो कितना पीछे है? तो 500 में 250 को कम कर देंगे हम, तो कितना आएगा? 250 सेंटीमीटर ही उत्तर आएगा, घटा देंगे है ना। अब पूछा है सुजाता से सिमरन कितने आगे है। तो देखो सिमरन कहाँ है? 500 में है। सुजाता कहाँ है? 200 में है। तो कितना आगे है ये 300 मीटर आगे है। कौन? सिमरन। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 300 मीटर आगे है। 500 में 200 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 300। अब पूछा है सुजाता, सिमरन तथा वहीद द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो हम तीनों को जोड़ देंगे यहाँ पे है ना, 200 मीटर, फिर 500 मीटर और 250 मीटर, तीनों को जोड़ देंगे। यहाँ 0, यहाँ 5 और यहाँ 2 और 5 7 और 2 9, 950 मीटर आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 950 मीटर इस प्रकार से। अब डी नंबर में पूछा है सुजाता को 500 मीटर तक दौड़ने के लिए और कितनी दूरी तय करनी होगी। तो सुजाता कहाँ है? देखो 200 मीटर में है ना। अब 500 दौड़ना है उसको, तो 500 में 200 को घटा देना आप, है ना। तो कितना आएगा? 0 से 0 गए 0, 0 से 0 गए 0, 5 में 2 गए 3, 300 मीटर आया उत्तर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 300 मीटर। इसके बाद पूछा है वहीदा रेस के लिए तय की गई दूरी से कितनी दूर है। तो तय की गई दूरी कितनी है? 500 है और वहीदा कहाँ पे है? 250 में है।
घटा देंगे तो कितना आएगा, 250 मीटर उत्तर आएगा। इस प्रकार से आपको इसे हल करना है और ऐसे लिखना है नीचे। तो ऐसे आप कंप्लीट करेंगे बच्चों। अब देखते हैं हम आगे क्या पूछा है। तो दी गई दूरी जो जो मीटर में है इसको किलोमीटर में लिखना है ना। तो ये क्या है, मीटर में 1000 मीटर, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर, 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर, 5000 मीटर बराबर 5 किलोमीटर, 7000 मीटर बराबर 7 किलोमीटर और 10,000 मीटर बराबर 10 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना है अपनी वर्कबुक में बच्चों। दूसरे नंबर में प्रश्न देखते हैं। लिखा है रेलवे ट्रैक पर प्रत्येक 1000 मीटर की दूरी पर एक सिग्नल लगा है, पहले से चौथे सिग्नल तक की कुल दूरी कितनी होगी। तो देखो पहले सिग्नल से दूसरा, ये देखो अब यहाँ समझना क्या बोला है, प्रत्येक 1000 मीटर पर, ये 1000 मीटर चले यहाँ एक सिग्नल लगा है ना, फिर 1000 चले फिर यहाँ सिग्नल लगा, फिर 1000 चले यहाँ लगा, फिर 1000 चले यहाँ लगा, यानी चौथे तक है ना। तो चौथे तक की दूरी बताना है। तो पहले सिग्नल से दूसरा कितना है, 1000 मीटर, तो दूसरे से तीसरा कितना है, फिर 1000 है, तीसरे से चौथा कितना है, फिर 1000 है। तो कुल दूरी क्या हो गई, तीनों को जोड़ दिए तो 3000 मीटर हो गई। तो 3000 मीटर कुल दूरी है, ऐसे आपको लिखना है बच्चों। तो ऐसे ही आप लिखेंगे और 3000 मीटर बराबर लिख देंगे 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर होगा। तो ऐसे आपको लिख देना है। तीसरे नंबर का प्रश्न है कि मीनल के पिताजी के द्वारा एक दिन में चली गई दूरी को मीटर में दिया है, तय की गई दूरी को किलोमीटर में लिखिए। ऑफिस जाने में 2000 मीटर, तो 2000 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर, फिर 3000 मीटर बराबर 3 किलोमीटर होगा। तो ऐसे ही हमको यहाँ अपनी वर्कबुक में ऐसे लिखना है, तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। अब दिवस 6 में देखते हैं। यहाँ लिखा है नीचे दिए गए चित्र में बिंदुओं की दूरी का स्केल की सहायता से मापें। बिंदु ए से बी, है ना, ए से बी तक की दूरी बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक स्केल से नापना है। तो हमने नापे तो 6 सेंटीमीटर निकला, तो 6 निकले लिखेंगे, है ना। आप भी दूरी नाप कर देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को नापेंगे कितना सेंटीमीटर आ रहा है और वैसे लिखेंगे। बी से सी तक की दूरी, है ना, बी से सी तक 2 सेंटीमीटर आया तो 2 लिख दिए। सी से डी तक की दूरी, सी से डी 3 सेंटीमीटर आया तो 3 लिख दिए, है ना। तो ऐसे लिखना है। अब लिखा है यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 के चित्र ए से डी की दूरी का अनुमान लगाइए और उसके बाद माप कर देखिए कि आपका अनुमान कितना सही है ना। तो देखो ए से डी की अनुमानित दूरी, ए से डी यहाँ से यहाँ ऐसे अनुमान लगाया हमने, तो हमने सोचा 7 होगी, तो 7 होगी। जब हमने नापे तो वास्तविक दूरी क्या आई, 8 आई, तो यहाँ 8 लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में बच्चों, है ना। तीसरे नंबर का प्रश्न है आपके नीचे दिए गए चित्र में प्रत्येक वस्तु की अनुमानित लंबाई एवं स्केल से मापकर लिखिए। मान लो ये पेंसिल है, ये इतनी लंबी है, तो अनुमान लगाया हमने कि 5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन जब नापे हमने तो कितना निकला, कम निकला, 4 सेंटीमीटर निकला, तो यहाँ 4 लिख दिए। अब ये क्या है, ईंट है, तो ईंट को नापे तो 2 सेंटीमीटर होगा सोचे, लेकिन नापे तो कितना आया, 2.5 सेंटीमीटर आया, तो ऐसे लिख दिए हमने। फिर ये क्या है, झाड़ू है, तो इसको नापे तो 4 सेंटीमीटर होगा सोचे, लेकिन नापे तो कितना आया, 5 आया। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे आपको लिखना है अपनी वर्कबुक में। अब इसके बाद चौथे नंबर में है दोस्तों, नीचे दिए गए जग से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाओ। तो ये जग है, देखो इससे ऊंचा जग बनाना है, तो ये हमने बना दिया है। ऐसे ही आप भी इतना बड़ा एक जग बनाएंगे, यानी इससे बड़ा होना चाहिए, है ना, 1 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए। तो आप भी ऐसा जग बना देंगे। पांचवा प्रश्न है यहाँ पे कि नीचे दिए गए चित्र में सबसे लंबे बच्चे के नीचे टिक करें। तो यहाँ पर देखो सबसे लंबा कौन है, तो ये है, तो इसके नीचे सही का निशान लगा दिए हमने। तो ऐसे लगाना है आपको। फिर लिखा है नीचे दिए गए चित्र में किसी परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी गई है, अवलोकन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो 4 लोगों की लंबाई दी है। अब यहाँ बोला है कि परिवार में सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है। तो देखो सबसे लंबा कौन है, ये है, 182 सबसे ज़्यादा है, तो हम लिख दिए 182 सेंटीमीटर है। सबसे छोटे सदस्य, तो सबसे छोटी ये है, तो 90 है इसकी लंबाई, तो हम लिख देंगे 90 सेंटीमीटर। अब ग नंबर में है परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में अंतर। तो सबसे लंबे का है 182 और सबसे छोटा 90, अंतर यानी घटा देंगे हम। तो 182 में 90 को घटाना है आपको, है ना। तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही आएगा, 8 में से 9 नहीं घटता, 18 हो गया, 18 में से 9 गए तो 9, तो कितना आया, 92 सेंटीमीटर उत्तर आया। तो इस प्रकार से आपको लिखना है 92 सेंटीमीटर।
7वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों कि देखो अमित का घर है, जॉन का घर है ना, और ये इकबाल का घर है। पूछा है ऊपर बने चित्र का अवलोकन कीजिए, बताइए कि अमित का घर इकबाल के घर से कितना दूर है। तो ये अमित का घर और ये इकबाल का घर, तो देखो यहाँ से यहाँ 100 मीटर और यहाँ से यहाँ 200 मीटर, तो 100 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। तो हम बताएंगे कि कितना है, 100 और 200 बराबर 300 मीटर। तो ऐसे ही आप लिखेंगे अपनी वर्कबुक में। अब देखते हैं 8वें नंबर का प्रश्न है, जसप्रीत का स्कूल 215 मीटर दूर पर है। स्कूल आने व जाने में जसप्रीत कुल कितनी दूरी तय करता है। तो देखो घर से स्कूल की दूरी कितनी है, 215 मीटर है ना। आने जाने में यानी 215 आएगा, 215 जाएगा, कुल दूरी यानी जोड़ देंगे तो 215 और 215 हो गया 430 मीटर। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कुल दूरी है 430 मीटर। तो ऐसे आपको लिखना है, कंप्लीट करना है। 9वें नंबर का प्रश्न है, 4000 मीटर की दौड़ के लिए कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, है ना। तो देखो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर, तो 4000 मीटर बराबर 4 किलोमीटर होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, इस गणित को हल करना है 9वें नंबर को। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में करेंगे बच्चों। 10वें नंबर में हम देखते हैं, 10वें में लिखा है आपको, एक स्टेडियम में दौड़ने के लिए दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है ना। मतलब कि एक बार एक गोला दौड़े तो 400 मीटर हुआ। एक धावक स्टेडियम के 5 चक्कर लगाएगा तो उसे कितने दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो एक बार में 400, तो 2 बार में 800, 3 बार में 1200, 4 बार में कितना हो 16 और 5 बार में 20, है ना। तो इस प्रकार से आपको गणित करके बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ एक चक्कर में बराबर 400 मीटर, तो 5 चक्कर में बराबर 400 गुणा 5 बराबर क्या आया, 2000 मीटर आया, है ना। गुणा के ये तो कितना आया, 2000 मीटर। अब 2000 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आपको इस गणित को हल करके ऐसे लिखना है बच्चों। तो ऐसे ही आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। और इसी के साथ सप्ताह 6 आपका समाप्त हुआ। अगली वीडियो में सप्ताह 7 देखेंगे, लंबा और छोटा, है ना। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है ना। तब तक के लिए नमस्कार। अपना चैनल को सब्सक्राइब करें आप, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।